28 मई 2020 आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 28 मई को गुजरात के चीफ जस्टिस ने नया आदेश निकालकर गुजरात हाई कोर्ट से जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और जस्टिस इलेश जे वोहरा की बेंच बदल दी है। नई बेंच में अब खुद गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला होंगे। इसके अलावा क्राइसिस के मामलों की जो दूसरी बेंच बनाई गई है, जस्टिस इलेश जे वोहरा को उसमें भेज दिया गया है, जहां वो जस्टिस आर.एम. छाया के साथ मामलों की सुनवाई करेंगे। जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और जस्टिस इलेश जे वोहरा की बेंच ने ही गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में छापा मारने की बात कही थी। अब जब वो बेंच ही नहीं रही जिसने छापा मारने की बात कही थी, तो सवाल पैदा होता है कि क्या अब कोई अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण कर पाएगा, जहां के बारे में खुद अदालत ने टिप्पणी की थी कि 4-4 दिन में वहां मरीज मर जा रहे हैं। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों, गरीब मरीजों और सरकारी अव्यवस्थाओं पर गुजरात हाईकोर्ट ने मई के महीने में कई सारे कालजयी आदेश और निर्देश दिए थे। प्रवासी मजदूरों की मुसीबतों पर भारत की सारी अदालतों में सबसे पहले संज्ञान लेने वालों में से इनकी बेंच एक थी और कह सकते हैं कि पहली भी थी। इसके बाद गरीब मरीजों की देखभाल, अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी, डॉक्टरों और दूसरे हेल्थ वर्कर्स के लिए सुरक्षा की व्यवस्था पर जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और जस्टिस इलेश जे वोहरा की बेंच ने लगातार गुजरात की बीजेपी सरकार को लताड़ लगाई थी। कोर्टों के ये सारे आदेश, निर्देश और सरकार को लताड़ लगाने वाली सारी टिप्पणियां जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और जस्टिस इलेश जे वोहरा की बेंच से ही निकले थे। इसी हफ्ते के सोमवार को इस बेंच ने गुजरात की बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ लगाई थी और कहा था कि अब वे अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करेंगे, यानी कि अब वे वहां पर छापा मारेंगे और इसके लिए सरकार तैयार रही। सोमवार 25 मई को गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और जस्टिस इलेश जे वोहरा की बेंच ने कहा था कि गुजरात के अहमदाबाद में जो सिविल अस्पताल है, वहां की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब जज वहां पर छापा मारेंगे। गुजरात हाई कोर्ट की टीम अस्पताल में छापा मार करके चेक करेगी कि मरीजों का इलाज ठीक से हो रहा है या नहीं, या सरकार सिविल अस्पताल में इलाज कराने वाले गरीबों की तीमारदारी में कमी बरत रही है। सोमवार 25 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप लोग जो चाहें तैयारी कर लें, हम कभी भी छापा मार देंगे। 4-4 दिन में वहां मरीजों की मौत हो जा रही है। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज गरीब हैं, तो क्या उनकी देखभाल नहीं की जाएगी? इतना ही नहीं, गुजरात हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम इस अस्पताल को अभी कोई अंतिम प्रमाण पत्र नहीं देंगे, क्योंकि अभी ऐसा करना बहुत ही जल्दबाजी होगी। लेकिन इससे पहले कि दोनों जजों की ये बेंच कुछ कर पाती, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ ने बेंच बदल दी है, जो कि उनका अपना विशेषाधिकार है और वो बदल सकते हैं। गुरुवार को गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर नया ऑर्डर अपलोड किया गया है, जिसमें बताया गया है कि माननीय चीफ जस्टिस ने क्राइसिस के इस वक्त में सिविल और क्रिमिनल मामलों के लिए जो व्यवस्था की है, उसमें उन्होंने 2 डिविजनल बेंच बनाई है। पहली बेंच में चीफ जस्टिस विक्रमनाथ खुद होंगे, जिनके साथ जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला होंगे। दूसरी बेंच में जस्टिस आर.एम. छाया के साथ जस्टिस इलेश जे वोहरा होंगे। दोनों डिविजनल बेंच 29 मई से मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करेंगी। आपको याद दिला दें कि अदालत में इसी से मिलती जुलती घटना इसी साल यानी कि 2020 के फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट में भी हुई थी। तब नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के मुद्दे पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा और भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयानों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस S. मुरलीधर ने पुलिस और सरकार को फटकार लगाई थी। इस फटकार के बाद उनका ट्रांसफर
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया गया था, जबकि वे हाईकोर्ट में जजों के सीनियरिटी में सब तीसरी जगह पर थे। कानून मंत्रालय ने 27 फरवरी की देर रात उनके तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे के साथ विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया। हालांकि इससे पहले 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस मुरलीधर समेत 3 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की थी। हालांकि 2 दूसरे जजों का ट्रांसफर नहीं हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कॉलेजियम से ट्रांसफर पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिसके चलते 2 जजों के ट्रांसफर पर विचार हो रहा था। दरअसल मामला ये था कि दिल्ली में भड़की हिंसा और पीड़ितों के इलाज को लेकर 26 फरवरी की रात 12:30 बजे जस्टिस मुरलीधर के घर पर सुनवाई हुई थी। इसमें जस्टिस अनूप भंभानी भी शामिल थे। याचिकाकर्ता वकील सुरूर अहमद की मांग पर दिल्ली पुलिस को हिंसाग्रस्त मुस्तफाबाद के अल हिंद अस्पताल में फंसे हुए मरीजों को पूरी सुरक्षा के साथ बड़े अस्पताल में पहुंचाने का आदेश दिया गया था। इसके बाद अगले दिन यानी कि 27 फरवरी बुधवार की सुबह जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान दिल्ली में हिंसा और भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस को जमकर फटकार लगाई गई थी। तब मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि हिंसा रोकने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हम दिल्ली में 1984 जैसे हालात नहीं बनने देंगे, इसलिए जो जेड सिक्योरिटी वाले नेता हैं वे लोगों के बीच में जाएं, उन्हें समझाएं ताकि उनमें भरोसा कायम हो सके। इतना ही नहीं, तब जस्टिस मुरलीधर ने सुनवाई के दौरान ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भड़काऊ भाषणों के सभी वीडियो देखने का आदेश दिया था। उन्होंने कोर्ट में भाजपा नेता कपिल मिश्रा का वायरल वीडियो भी प्ले कराया था। इसके बाद उनका ट्रांसफर हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में कर दिया गया था। इस ट्रांसफर पर कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक लाइन का ट्वीट किया था कि उन्हें जज लोया की याद आ रही है, जिनका ट्रांसफर नहीं किया गया था। उनके ये ट्वीट करते ही मामले की लीपापोती करने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मैदान में उतर आए थे और कहने लगे थे कि जस्टिस लोया के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह से सुलझा लिया है। सवाल उठाने वाले लोग विस्तृत तर्कों के बाद कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करते हैं। क्या राहुल गांधी खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं? क्या जस्टिस लोया का केस सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह से सुलझा लिया है? ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता ही देंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जनता की परवाह करने वाले जजों को क्या ऐसे ही इधर से उधर या उधर से इधर किया जाता रहेगा? आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की हालत बेहद खराब है, जैसा कि जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस इलेश J वोरा की बेंच ने ऑब्जर्व भी किया था। जहां नरेंद्र मोदी 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जिस शहर में उनका दफ्तर था, उसी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की ये हालत है कि गुजरात हाई कोर्ट में उसकी दयनीय स्थिति को लेकर गुमनाम चिट्ठियां पहुंची, क्योंकि कोई अपना नाम उजागर ही नहीं करना चाहता था। सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के एक पदाधिकारी ने कहा कि अहमदाबाद में हो रही जानलेवा परेशानियों के बावजूद अगर कोई नाम नहीं उजागर करना चाहता था तो ये समझने वाली बात है कि अभी तक वहां 2002 का खौफ कायम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दिनेश सिंह ने आरोप लगाया कि समूचे भारत भर में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां ना तो डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है और ना ही गरीब मरीजों के साथ किसी तरह का कोई मानवीय व्यवहार हो रहा है। बल्कि गुजरात में तो जो लोग टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें मानसिक रोगी बताया जा रहा है, जिसका आम भाषा में मतलब होता है कि पागल। गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस इलेश J वोरा की बेंच ने सोमवार को कहा था कि अगर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अपनी कामकाजी परिस्थितियों से खुश नहीं है तो उनके कामकाज पर भारी असर पड़ेगा और इसका असर कोरोना के रोगियों के इलाज पर भी पड़ेगा।
गुजरात की बीजेपी सरकार ने जिस गुमनाम चिट्ठी को खारिज करने की एप्लीकेशन सोमवार 25 मई को दी थी, उस एप्लीकेशन के निपटारे से पहले जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस इलेश जे वोरा की बेंच ने ये कहते हुए सरकारी अमले को सावधान किया कि अस्पताल के अधिकारियों को किसी भी समय जजों द्वारा औचक निरीक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि अस्पताल के अधिकारियों को किसी भी समय जजों की छापामार कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। बेंच ने कहा था कि हम सावधान करते हैं, सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और गुजरात के हेल्थ डिपार्टमेंट के दूसरे अधिकारी सिविल अस्पताल में किसी भी दिन एक सुबह हमारी उपस्थिति के लिए खुद को तैयार रखें। अहमदाबाद में सिविल अस्पताल के कामकाज के संबंध में सभी विवाद को यह छापा खत्म कर देगा। इसके बाद गुरुवार 28 मई को गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ ने यह बेंच ही खत्म कर दी है और नए आदेश के मुताबिक अब पहली बेंच में चीफ जस्टिस विक्रमनाथ खुद होंगे, जिनके साथ जस्टिस जेबी पर्दीवाला होंगे। दूसरी बेंच में जस्टिस आर.एम. छाया के साथ जस्टिस इलेश जे वोहरा होंगे। दोनों डिविजनल बेंच 29 मई से मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करेगी।